जय गुरुदेव। सभी गुरु भाई बहनों को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आप सभी गुरु भाई बहनों का हमारे गुरुदेव की पावन परम स्थली अध्यात्म विज्ञान सत्संग के जोधपुर के सानिध्य में निरंतर चल रहे हमारे गुरुदेव श्री रामलाल जी से के सिद्ध योग के मेडिटेशन एंड एक्सपीरियंसेस के आज के 13 मई शुक्रवार दिन के इस सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जय गुरुदेव। इस मंच पर हम अपने गुरुदेव के सिद्ध योग के संदर्भ में चर्चा करते हैं। सब गुरु भाई बहन मिलकर आपस में सिद्ध योग के बारे में अपनी जो साधना उनकी चल रही है उसके बारे में जिज्ञासा भी रखते हैं, अनुभूतियां बताते हैं। बहुत सुंदर सुंदर सबको अनुभव हो रहे हैं, वो भी रखते हैं इस मंच पे। तो आप सभी गुरु भाई बहनों से स्वागत है कि इस सत्संग का आनंद उठाएं और हैंड रेस करके अपनी जिज्ञासाओं को, अपनी अनुभूतियों को, अपने अनुभवों को शेयर करें। इस चलिए हम अपने गुरुदेव के श्री चरणों में इस सिद्ध योग रूपी सत्संग को रखते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। जय गुरुदेव। बहुत अच्छा योग है ये, बहुमूल्य योग है। इस धरती पे कभी ना हुआ था, ना होगा आगे, क्योंकि हमारे गुरुदेव तो साक्षात भगवान है और वो जन कल्याण के लिए ही इस धरती पे उतरे थे और इतना अमूल्य वरदान हमको, बहुमूल्य फल हमको दिया है गुरुदेव और निरंतर प्रदान कर रहे हैं। इस सिद्ध योग में हम साधना में हम 2 टाइम का ध्यान करते हैं, 15-15 मिनट के लिए, मॉर्निंग और इवनिंग, सुबह और शाम, जिसमें हमें गुरुदेव के श्री मुख से जो मंत्र मिलता है जिससे हम दीक्षित होते हैं उसका मानसिक जप करना होता है, यानी कि मेंटल चैंटिंग। और 24 घंटे के लिए इस मंत्र का मानसिक जप करना होता है। किसी भी अवस्था में हो आप, किसी भी कंडीशन में हो, किसी भी सिचुएशन में हो, आप इस मंत्र को सोचते रहिए, गुरुदेव की वाणी में को खूब सुनिए और उस मंत्र को, उस टोन को पकड़ते हुए इस मंत्र को जपते रहिए। मानसिक रूप से जपना है, जिसमें हमें होठ और जीभ नहीं हिलाना। तो बहुत सरल सी साधना है, कोई कर्मकांड नहीं है, कोई आडंबर नहीं है। आप किसी भी पोजीशन में हैं, कोई बंधन नहीं है इस साधना में। आप सब कुछ खा पी सकते हैं, कुछ आपको छोड़ना नहीं है, कोई आपको रहन सहन में कोई परिवर्तन नहीं करना है अपने। बहुत अच्छी, बहुत सरल साधना है, लेकिन इसके जो अद्भुत फायदे हैं वो तो जो साधना में आता है वही बता सकता है। तो चलिए, सभी गुरु भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे। सब लोग हैंड रेस करके प्लीज अपने अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियों को शेयर करें। जय गुरुदेव। विजय मलाटे जी आज शायद नए जुड़े हैं। अपनी साधना की प्रगति या अनुभव को शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे गुरु भाई बहन भी हैं। सभी का स्वागत है। हर गुरु भाई बहन की अनुभूति बहुत ही मायने रखती है, बहुत ही महत्व रखती है हमारे इस सत्संग में, सेशन में, क्योंकि सभी की अनुभव, सभी की अनुभूतियां अलग अलग होती हैं। रवीना जी गुरु बहन ने हैंड रेस किया है। गुरु बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मंच पे। आप जय अपना माइक गुरुदेव। ऑन। जय सभी गुरुदेव भाई, गुरु बहन। जय गुरुदेव। कल का टॉपिक बहुत अच्छा था कि सिद्ध योग क्या है, तो हम उसी जी को कंटिन्यू करते हैं कि हमारे जीवन में सिद्ध योग क्या है।
जी देखिए, एक हमारा जो सिद्धि योग है, जो हमारे गुरुवर है, हमारे भगवान है, हमारे सरकार है, वो सिद्धि योग उन्होंने, उनके दाता है, सिद्धि योग के दाता है। और ये जी एक, चाहे किसी को बीमारी हो जाए या कुछ हो, जिज्ञासा से शुरू होता है सिद्धि योग। जी जी। सभी लोग जिज्ञासा से जुड़ते तो हैं। गुरु बहन, अगर कोई इश्यू ना हो तो आप अपना कैमरा भी ऑन कर लें, अच्छा हाँ, लगता है एक्चुअली मैं सुनने। अंधेरे में बैठी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है बहन, इधर जी थोड़ा सा डार्कनेस है। तो हम जो, हमारा सिद्धि योग शुरू होता है जिज्ञासा से, और मैं इसका जी विस्तार करना चाहूँ तो आकाश सिद्धि योग है, पाताल सिद्धि योग है, हमारी सभी जो बीमारियों से छुटकारा दिलाए वो सिद्धि योग है, सांसारिक जीवन को आगे बढ़ाए वो सिद्धि योग है, जी मानसिक जो बीमारियां हैं वो दूर करे वो सिद्धि योग है, और हमारा जो दिन शुरू होता है, और मतलब आदि और अंत, ये ही सिद्धि योग है। आप जी कुछ भी शुरू कीजिएगा, जीवन सिद्धि योग है, मृत्यु सिद्धि योग है। आप एक ऐसे भगवान के रूप में, गुरु के रूप में, उनके सानिध्य में, जो हमें सिद्धि योग मिला है, हमारे ऋषियों की देन है, जो वो ऐसी चीज है, इस संजीवनी मंत्र के रूप में ये ऐसी चीज मिली है कि इस कलयुग में जो लोगों का उद्धार कर रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ सिद्धि योग है। जहां जी पर सब कुछ फेल हो जाता है, वहां हमारा सिद्धि योग पास होता है। काम करता जहां है। पर जी हम लोग जहां पर हम लोग सब भूल जाते हैं, हर चीज हमारी भौतिक जीवन में हम हार जाते हैं, वहां जी पर हम योग को याद करते हैं, हमारे गुरुवर को याद करते हैं, हमारे परमात्मा को याद करते हैं। वहां पर यही सिद्ध योग प्रूव होता है, एक प्रूव्ड साइंस है सिद्ध योग। जहां पर आगे है सिद्ध योग, पीछे सिद्ध योग, आगे ऊपर नीचे हमें कहीं नहीं देखना, हर जगह हमारा सिद्ध योग जो है वो अ, एक मतलब सिद्ध होता है, या फिर जी सीधा कह लीजिए। जहां पर जोत बत्ती, बाह्य आडंबर कुछ नहीं दिखा हुआ, हमारे गुरुदेव, हमारे सिद्ध योग में इतनी सिंपल साधना है, जहां पर आपको कुछ नहीं करना, आपको कोई भी कंडीशन तो यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पर क्या बोला भगवान ने, भगवान सिर्फ भाव के भूखे होते हैं। जी आपको कुछ नहीं करना, मंत्र जाप कीजिएगा, ध्यान कीजिएगा 2 टाइम, और कुछ नहीं करना, यही सिद्ध योग है। और ऐसी साधना मुझे नहीं लगता कि आप पर्वतों पर जाकर प्राप्त करेंगे, या फिर कई दिनों की तपस्या करके प्राप्त करेंगे। ओनली 15 मिनट, ज्यादा टाइम नहीं लगता। ये जी सिर्फ मंत्र जाप की साधना है, ये छोटे समय में, और मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका कह लीजिए, मतलब आप बिल्कुल थोड़े समय में ज्यादा पाना। जी ये इसमें कोई सिद्ध योग अमीर के लिए भी है, गरीब के लिए है, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। जो कबीरदास जी बोल के गए हैं, ये भगवान है, सबके लिए है, प्रत्यक्ष रूप से है, अप्रत्यक्ष रूप से है, सब में सिद्ध योग है, मतलब सब में हमारे गुरुदेव है, हमारे भगवान है। और ये ऐसी साधना है, जो करो, जिसको करनी आए, मतलब जो अच्छे से करेंगे वही प्राप्त। इसका जो आप लगा लीजिएगा, एक फ्रूट होता है, उसको खाते हैं तभी पता चलता है ना कि टेस्ट कैसा है। जी तो सिद्धि क्या है, जब तक आप इसके अंदर आप जाएंगे नहीं, आप साधना नहीं करेंगे, तो इसका टेस्ट जो है आपको पता नहीं चलेगा। और जब आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है, यहाँ पर प्रत्यक्ष सब कुछ है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की प्रत्यक्ष आवश्यकता ही नहीं। प्रमाण में। जी सब कुछ आपका है, सब कुछ आपको देखना है। तो बहुत कल किया था हमने, बहुत ही अच्छा लगा था। और आज भी सिद्ध योग इतना विस्तृत रूप है कि हम इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, क्या क्या जी है सिद्ध योग। हम हर एक चीज से जब हार जाते हैं, तो वहां सिद्ध योग काम आता है, वहां हमारे गुरुवर हाथ पकड़ते हैं, वहां हमारे परमात्मा, हमारे सरकार जो भी बोलते हैं, वो हर चीज हमारे जहन में उतरती है। और वो चीज आज तो अभी हमें आगे पीछे कुछ नहीं दिखता, हम तो
सीधे गुरुवर को बोलते हैं, तो इसका मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से जब सुनते हैं, हमारी प्रॉब्लम सोल्व होती है, तो वो बिल्कुल हमारे सामने है। मुझे तो कहीं नहीं लगता कि गुरुदेव कहीं है, वो साथ ही है। मैं तो ऐसे ही सब कुछ गुरुदेव के भरोसे छोड़ देते हैं कि गुरुदेव संभालना, मेरे साथ भी चलना, मेरे मेरे घर में भी रहना। तो वो जो उनका रूप है वो वही सिद्ध योग है, वो हर जगह है वो। तो मैं तो बस इन्हीं शब्दों के साथ गुरु बहन मैं विराम देना चाहूंगी। तो सिद्ध योग मेरे जो नए भाई है, साथी है, बहन है, वो जरूर एक बार आजमाए, तभी आपको पता चलेगा कि सिद्ध योग क्या है। हमारे गुरु रामलाल जी सियाग कौन है, हमारे भगवान कौन है, वो तभी भगवान पता कौन चले। है? जी। हाँ, आज तो ये गुरु बहन बहुत दिनों बाद आप आप आई हैं, तो प्लीज आप अपने कुछ अनुभूति या साधना की प्रगति के बारे में भी बताइए। बहुत अच्छा आपका लग रहा। हमारी तो तरक्की ही तरक्की हुई है, गुरु बहन क्या बताए। जहां से हम्म, शुरू किया था कि वो अगर 10 साल के पहले की बात करें तो जी। जीवन बिल्कुल जीवन नहीं था। लेकिन जब से हम्म, भगवान से जुड़े हैं, तो हर एक चीज में वो चीज है कि भगवान आप ही हो हर जगह। मेरे तो मैं अच्छा। क्या बताऊं, जब गुरुदेव भगवान ने मेरे पति को वापस कर दिया, और इससे बढ़िया क्या है। वो ऐसी जी। बीमारी से बिल्कुल डैमेज था। तो उससे अच्छी और क्या मेरी जो जी। खुशियों जी, भरी सही। जीवन है, मेरे हाँ, उससे उससे ज्यादा अच्छा पल मेरे लिए कोई नहीं होगा। कोई और नहीं। भगवान से मांगी मैंने, गुरुदेव भगवान की जॉब चाहिए, तो भगवान ने बोले तैयारी करो। तो वो सारी अनुभूतियां भी हुई उस टाइम पर बहुत सारी, और भगवान ने तैयारी भी करवाई। और 2014 में गुरु और भगवान ने केंद्रीय विद्यालय में एक अच्छी अध्यापिका के रूप में भी मेरे को नियुक्त करवाया गया। तो हम्म, ये हमारी जो सांसारिक प्रगति है या फिर बीमारियों से छुटकारा है, ये हमारे गुरुदेव की देन है, और कुछ गुरुदेव। नहीं है। आप ये लगा लीजिए 100% में से 10% भी हमने नहीं किया होगा, 90% हमारे गुरुदेव ने हाथ पकड़ रखा। जी। लेकिन गुरुदेव हाँ एक बात बोलते हैं कि मेहनत करो बेटा, और मेहनत पहले है, लेकिन वो हम्म। कभी पीछे नहीं रहने देते हमें। आगे ही आगे, आगे ही आगे, हाथ आगे पकड़ आगे के, चल। जी। हाथ ये पकड़ तो के बिल्कुल चलते। सत्य है। ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर हम गुरुदेव की शरण में जब से आए हैं, या जो जी भी आएगा गुरुदेव की शरण में, तो वो किसी भी ऐसी चीज से वंचित नहीं रहेगा जो वो चाहता है। बिल्कुल कभी बिल्कुल। छूटने ही नहीं देते उन चीजों को। गुरुदेव सब चीजें देते हैं, हर तरह की सुख सुविधाएं भी देते हैं, आपको शारीरिक सुख भी देते हैं, सब कुछ देते हैं गुरुदेव। आप जब से शरण में आते हैं तो आप किसी भी चीज से वंचित नहीं रहेंगे। ये तो बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रमाण है गुरुदेव के गुरुदेव शरण। भगवान से मिलने गए फर्स्ट टाइम बहन, सब है। तब तो मेरी जॉब नहीं थी, और जी। पति के कारण बहुत परेशान थी। तो गुरुदेव जी। भगवान बैठे सामने, और सब लोग ध्यान कर रहे, और मेरा ध्यान नहीं। मेरा ध्यान जी। कहाँ जाएगा, मतलब जी। ऐसे जब आप निराश हो कि वो हम्म। चीज नहीं लगेगी। तो मैं हम्म। सिर्फ उन्हीं को देख रही थी। और एट द स्पॉट जब सभी ध्यान कर रहे थे, मेरी नजर तो और गुरुदेव की नजर मिली हुई थी बस, और कहाँ किसी पे की गुरु नजर। बहन, ये कहाँ की बात है? जोधपुर की? जोधपुर में 10 में, 2011 में गई, 2010 में जुड़े थे, मैं 11 में भगवान से मिली थी। अच्छा अच्छा। जी। जोधपुर तो उस टाइम पर मेरी जी। जॉब भी नहीं थी, और हस्बैंड की तबीयत भी बहुत डाउन थी। तो अच्छा। गुरुदेव भगवान बोले, उस टाइम पे गुरुदेव भगवान ध्यान करवाते थे, और हम्म। सभी जैसे हम जाते थे तो चलो भाई ध्यान करो, ध्यान का समय शुरू हो गया। तो जैसे ही बोला, जी। सभी लोगों ने आंखें बंद कर ली, बट मेरी आंखें बंद ही नहीं हो रही थी, मैं उन्हीं को देखती जा रही। फिर हम्म। वो पल मैं कभी नहीं भूल सकती। वो अलग ही एक्सपीरियंस था, उसको मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती वो क्या चीज था। वो था क्या, मतलब बहुत लकी थी कि मैं भगवान से बहुत बहुत बार मिली, उसके बाद तो मैं बहुत बार मिली। लेकिन वो अलग ही था, वो जो फर्स्ट टाइम का वो था जो। तो जी। उस समय जब सभी ने आंखें बंद कर ली, सभी ध्यान कर रहे थे, तो गुरुदेव मेरे को देख रहे, मैं गुरुदेव को देख रही, और हम्म। मेरी आंखों से एक
एक आंख से 10-10 आंसू जा रहे हैं। मतलब आप ये लगा लीजिए कि मैं इतनी परेशान थी और भगवान को अंदर ही अंदर बता रही थी कि मैं कितनी परेशान हूँ। पहचानू जी। बिल्कुल। मैं बहुत रोए जा रही और भगवान ने ऐसे देखा मेरी तरफ, मतलब, और अपने आशीर्वाद के रूप में इतना बड़ा हाथ उठाया, जैसे भगवान उठाते हैं हाथ। अच्छा तो अच्छा। वो जिस दिन वो हाथ उठाया ना गुरु बहन, हम्म। बस आप ये लगा लीजिए हमारी प्रगति वहां से स्टार्ट हो गई। हो गई घर पे आशीर्वाद। आते ही, हाँ, आशीर्वाद मिल गया। घर पे आते ही फिर मैंने अपनी रिटर्न की तैयारी करी, गुरुदेव भगवान ने फिर मेरे को जॉब दी, फिर मेरे पति ठीक हुए, और आज तो वो भी कमिश्नर की पोस्ट पे है आफ्टर एयरफोर्स। क्या जी बताए क्या क्या है वो, ये चीज छोटी हो जाती है अभी, तो वो सारी सुख सुविधाएं हर चीज मिली वो, तो ये सारी चीजें तो बहुत छोटी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है हमारे भगवान के, जो भगवान है साक्षात प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से मिले हैं गुरुदेव भगवान, और इतनी हेल्प की है कि मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कैसे कैसे भगवान ने हमें संभाला है। आज भी सिर्फ प्रार्थना करते हैं, गुरुदेव भगवान देखिए, और वो सुनते हैं, वो ऐसा लगता है कि साथ में है। एक और एक्सपीरियंस है, जब मैं तैयारी कर रही थी, ये सबसे बड़ा है कि मेरे ऑटो के ड्राइवर भी बने मेरे भगवान। हाँ, मेरे को जी मेरी ऑटो के ड्राइवर भी बने मेरे भगवान। और जी। वो एक्सपीरियंस भी वो बहुत ही डिफरेंट है। सुबह सुबह वो मैं भाग रही बहुत तेज से, तो गुरुदेव ऑटो चला रहे, मैं बोली गुरुदेव भगवान थोड़ी ही ना आप धीरे कीजिए, मेरे को आप दिखाई नहीं दे रहे। तो फिर बोले कि ऑटो मैं चलाऊंगा लेकिन भागना पड़ेगा इसके पीछे, मैं ऑटो में बिठाऊंगा नहीं। जी तो जी। फिर उन्होंने क्या किया, जब अंधेरा था बहुत सारा, लेकिन लाइट ऑन कर दी पीछे की ऑटो की, और हम्म। लाइट ऑन की ना, तो मैं इतनी तेज दौड़ी गुरु बहन, इतनी तेज दौड़ी। मैंने कहा गुरुदेव आप दिख भी रहे हो मुझे, और आपकी ऑटो भी मुझे मिल गई है। जी। और गुरु बहन, वो फिर मेरा एंट्रेंस भी क्लियर हो गया, सब चीज सारी चीजें, वो जो लाइट दिखाई ना, वो रोशनी मेरी तो जिंदगी में आ गई भगवान जी वो सपने में आपको ने। यही बताया है कि हाँ कि मैं ऑटो में नहीं बैठाऊंगा, मीन्स हो गया कि आप मेहनत करो, कर्म करो, मैं आपके मेहनत, साथ हूँ। हाँ जी, लाइट ऑन जी। कर दी फिर उन्होंने। जो सूर्य भाई, जो रोशनी दी मेरे को ना, वो हाँ रोशनी आज भी जीवन में भरी हुई है मेरे हर तरह से। उनकी जो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए गुरु बहन। अभी तो बस, लेकिन ये जो दो थे ये प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। अभी गुरु भगवान मॉर्निंग आते हैं कई बार, बहुत बहुत अच्छे दर्शन देते हैं। ऐसे ध्यान में तो दर्शन देते नहीं, लेकिन मेरे को सपने में सारी चीजें दिख जाती है, मॉर्निंग मॉर्निंग सपने में। और अच्छा बहुत सारा वो साबित भी होता है, फिर सारा सच मतलब हो जाता है, कई बार पहले ही पता चल जाता है कि ये होने वाला है। तो ये हम्म। साधना जो है, ये तो ऐसी साधना है, ये ऐसा टेस्ट है, हम बता भी नहीं सकते, बयां भी नहीं कर सकते, किसको क्या बताए। इतना अच्छा लगता है, इतना अच्छा लगता है। तो गुरु बहन, बस अभी तक तो यही है मेरी, और बहुत अच्छी चल रही है, और गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद आप सब पे भी बना रहे और हम पर भी बना रहे, बस उन्हीं का है जी ये प्रसाद। सभी आपकी बहुत खाइएगा। अच्छी साधना चल रही है। कल गुरु भाई प्रवीण जी ने भी अपनी साधना के बारे में बताया था कि उनकी भी साधना बहुत प्रगति पे है। बहुत अभी मैं सुंदर, इधर बहुत ही, अभी आशीर्वाद। रिवाड़ी हूँ। जी। और जी बहुत अच्छा उन्होंने एक कार प्रचार कार भी किया है रेवाड़ी में, और कहा है कि जी बड़ा जी, अच्छा, हाँ बड़ा बहुत अच्छा बड़ी, एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा इन्होंने प्रचार किया। मैं गुरुदेव भगवान प्रचार बहुत, जी ये उनका आदेश होता है कि कब प्रचार करना होता है, कब मेला लगना होता है। तो जी। ये सब उनका आदेश होता है, उन्हीं के आदेश के अकॉर्डिंग सारी चीजें होती है। उन्हीं के अकॉर्डिंग होती है। उनको जिनको शरण में लेना होता है वो मिनट में सब शरण में आ जाते हैं, और जिनको नहीं लेना है वहां वो 10 प्रचार भी मिनट नहीं कर। जी जी जी, ठीक है गुरु बहन, जय गुरुदेव। और किसी गुरु भाई को बुलाइए, पीके सिंह भाई एड्रेस जी। कर पीके रखा है। सिंह जी, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया गुरु बहन आज, आपकी रोचक बहुत अच्छी बातें सुनकर। जय गुरुदेव। पीके सिंह जी भाई साहब ने हैंड रेज किया, आपका स्वागत है मंच पे। जय गुरुदेव सभी को बहुत बहुत। जय गुरुदेव। गुरुदेव, आज एक प्रोग्राम हुआ था आपके बनारस में छोटा सा, उसके बारे में थोड़ा सा जानकारी चाहूंगा कि गुरु भाई जी उसको थोड़ा सा बताए मंच पे तो और अच्छा रहेगा। और
सिद्ध योग के बारे में इतना कहूंगा, सिद्ध योग है ज्ञान की गंगा, जन जन तक पहुंचाना है, गुरु सियाग का दिव्य मिशन विश्व पटल पर लाना है। बस इतना कहना चाहूंगा सिद्ध योग के बारे में। गुरु भाई अपना कैमरा भी ऑन कर लीजिए। मैं ऐसे फार्म हाउस को हूँ, लाइट नहीं है कैमरा ऑन करने के लिए। अच्छा, अभी अच्छा। गाँव आया हूँ ना, आपको तो मालूम ही है। हाँ हाँ गुरु भाई। तो थोड़ा सा लाइट की समस्या है। आज का जो प्रोग्राम हुआ है बनारस में, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी तो अच्छा रहेगा। अच्छा 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 जी। चलिए, वहां तो श्रीवास्तव जी, एम के श्रीवास्तव जी ने आज ये प्रचार कार्य किया है। एक सतीश दीक्षित जी हैं, रावत भाटा से में रहते हैं, वो बिलोंग तो यहीं से करते हैं, लेकिन वहीं पे वो बचपन से रहते आए हैं। वो आजकल बनारस में आए हुए हैं और उन्हीं ने अपने एरिया में कुछ स्कूलों में आज गुरुदेव के सिद्ध योग का प्रचार कार्य किया है। बड़ा सुंदर रहा वो। तो श्रीवास्तव जी भी उस प्रचार में गए थे आज मॉर्निंग में। तो अगर श्रीवास्तव जी हैं सेशन में तो प्लीज आए मंच पे और उस एक्सपीरियंस को शेयर करें। एम के श्रीवास्तव जी अगर मंच पे हैं तो प्लीज इस एक्सपीरियंस को शेयर करें जो आज बनारस में गुरुदेव का प्रचार प्रसार हुआ है। गुरु बहन, शायद श्रीवास्तव जी सेशन में अभी प्रेजेंटली अवेलेबल नहीं है। जय गुरुदेव जी, जब तक वो प्रेजेंट नहीं है तब तक कोई और भी गुरु भाई बहन अपने एक्सपीरियंस शेयर करें, विचार से संबंधित शेयर कर सकते हैं, अपनी जिज्ञासा रख सकते हैं इस साधना में। बहुत सारे गुरु भाई बहन जुड़ते हैं। एम के श्रीवास्तव जी ने हैंड रेज किया है। मेरी आवाज जा रही है? ठीक है, आपका स्वागत है मंच पे। कैमरा भी सभी गुरु भाई बहन को बहुत बहुत जय गुरुदेव। आज गुरुदेव की कृपा से कैमरा भी ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत जय गुरुदेव सभी को। जय। आज गुरुदेव की कृपा से अचानक जो है कल शाम को एक गुरु भाई ने हमको फोन किया। उनका नाम था संतोष दीक्षित जी, जो कोटा राजस्थान से यहाँ पे वाराणसी जो है शिफ्ट हुए हैं। बहुत अच्छे गुरु भाई हैं। उन्होंने कहा गुरु भाई यहाँ पे मेरे पास में 2 स्कूल जो है अच्छी खासी स्ट्रेंथ है, वहाँ पे परमिशन मिल गया है और सुबह कार्यक्रम जो है वहाँ पे 6 साढ़े 6 बजे के आसपास का है। तो हम कार्यक्रम कराना चाहते हैं, आप क्या आ सकते हैं क्या? जबकि मेरे यहाँ से दूरी करीब 30 किलोमीटर की थी। मैं गुरु भाई बिल्कुल आएंगे और आप टाइम बता दें कितने बजे पहुँचना है। कहें आप 6 बजे तक पहुँच जाइए। हम वहाँ पहुँच गए सुबह 6 बजे। दीक्षित जी भी आए। उस स्कूल में जो कार्यक्रम होना था आज वहाँ पे बोर्ड के एग्जाम माने प्रैक्टिकल भी थे, 10th के बच्चों का और शायद 12th के बच्चों का भी। तो वहाँ के मैनेजर ने कहा कि सर थोड़ा शॉर्ट पीरियड के लिए कीजिएगा, असेंबली में हम आपको टाइम देते हैं। आप चूँकि कह चुके हैं तो कार्यक्रम कराना है, थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखिएगा। ये गुरुदेव के कार्यक्रम कहाँ शॉर्ट पीरियड में होने वाला है। कितना भी शॉर्ट से शॉर्ट करते जाए, कम से कम पौन घंटा 1 घंटा तो चला ही जाता है, उससे ज़्यादा भी चला जाता है। तो वहाँ असेंबली में जो हम लोगों ने शुरुआत किया, गुरुदेव के सारे चीज़ों को बताते हुए, उनकी महिमा को
और उसके बाद ये ध्यान की प्रक्रिया शुरू हुई तो जितने भी लोग थे उसमें से काफ़ी लोगों को गुरुदेव के पहले 15 मिनट में काफ़ी एहसास हुआ, ध्यान का अनुभूति हुई। और दीक्षित जी जो जो प्रश्न से पूछते गए कि आपको क्या क्या दिखा ध्यान में, कौन सी रोशनी दिखी, किसके दर्शन हुए, बॉडी में क्या हुआ, मोस्टली 50% ज़्यादा लोगों ने हैंड रेस किया और कहा कि हमको रोशनी भी दिखी। किसी ने कहा कि हमारे बॉडी में जो है कुछ महसूस हुआ मूव करते हुए। अब उसको तो सही समझ नहीं पा रहे थे, जो कि कुंडली शक्ति थी। और इसके बाद जो है ये कार्यक्रम वहाँ पर करीब 1.5 घंटा चला। बीच बीच में वहाँ के प्रिंसिपल कह रहे थे सर थोड़ा सा टाइम की बाउंडेशन है, हमारे सामने मजबूरी है हमारी, तो हम उनकी परेशानी को भी समझ रहे थे। लेकिन वहाँ पे जब गुरुदेव की चीज़ें शुरू हो जाती हैं तो रुकने का नाम नहीं लेता है। फिर भी 1.5 घंटे बाद जो है कार्यक्रम वहाँ समापन हुआ और ये आश्वासन उन्होंने दिया कि हम आपको जुलाई के महीने में फुल स्ट्रेंथ के साथ जिस समय हमारा स्कूल आ जाएगा, अभी तो स्ट्रेंथ हमारी 50% है, और आगे भी हम कार्यक्रम आपको कराने के लिए आग्रह करते रहेंगे और आप लोग बराबर आते रहें। और मेरे साथ और भी बहुत सारे स्कूल हैं जिसके नंबर आपको देंगे, इंट्रोड्यूस कराएंगे, वहाँ भी कार्यक्रम करना है। इसके बाद एक स्कूल और भी था वहीं पास में, वहाँ भी गए हम लोग। तो वहाँ तो टाइम के बाउंडेशन खैर नहीं था, लेकिन वहाँ भी करीब 2 घंटे तक गुरुदेव के कार्यक्रम हुए। क्लास तो 10 तक का ही था, कोई बहुत बड़ा कॉलेज स्कूल माने हायर एजुकेशन नहीं था, लेकिन स्टाफ भी था, स्कूल के बच्चे भी थे। ये रही आज की गुरुदेव के कार्य की प्रगति। अब आगे जो है गुरुदेव देखिए क्या कराते हैं। जहाँ भी गए उन लोगों सभी को बहुत पसंद आया। लोगों ने यही कहा कि आप जो है आगे भी हम आपसे संपर्क करेंगे, बराबर ये कार्यक्रम के लिए निवेदन करेंगे, करते कराते रहें। और कई स्कूलों का उन्होंने भी आपको आश्वासन दिया कि मैं आपको नंबर देंगे, स्कूल ले चल के मिलवाएंगे, बहुत सारे यहाँ स्कूल हैं। तो गुरुदेव ने रास्ता खोल दिया बनारस में। रामलाल जी के आने के पहले एक शुरुआत उन्होंने कर दी। अभी देखिए श्रृंखला जो है हमको लगता है अनवरत जारी रहेगा। बस गुरुदेव से प्रार्थना ये है कि गुरुदेव स्थिति अनुकूल करते हुए वो सामर्थ्य शक्ति दें कि हम लोग इसको कर सकें, एक माध्यम के रूप में आपकी कृपा आशीर्वाद बना रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर आज का अनुभव रहा और बहुत अच्छा प्रचार भी हुआ बनारस जैसे शहर में। गुरुदेव ने अब यहाँ पे भी अपने चरण रख दिए हैं बनारस जैसी धरती पे, जो कि बहुत ही कर्म कांडों से भरी हुई है। कोई अपने आगे, हर कोई यहाँ पे गुरु है। जैसा गुरुदेव कहते हैं कि मुझे तो कोई गुरु ही नहीं मिला, सभी गुरु हैं आजकल। तो वही किस्सा यहाँ का भी है। लेकिन हमारे गुरु भगवान जहाँ उतर जाएं वहां सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ उन्हीं की सत्ता चलती है। जय गुरुदेव। बहुत सुंदर अनुभव रहा। चलिए और भी गुरु भाई बहन आए और अपने अनुभवों को साझा करें, अनुभूतियों को रखें। क्रांति चौधरी जी गुरु बहन अगर सेशन में हैं तो आज वो उस बात को पूरी करें। कल वो कुछ देहपात दीक्षा के बारे में बता रही थी। बड़ा सुंदर ये भी एक अच्छा किस्सा था, देहपात दीक्षा क्या होती है। अगर क्रांति चौधरी जी हैं गुरु बहन तो प्लीज। जय गुरुदेव गुरु बहन। जय गुरुदेव जी। हाँ गुरुदेव। गुरु बहन मैंने बहुत पहले पढ़ा था कि सिद्ध योग में जब गुरु का जब शक्तिपात हो, दीक्षा ली जाती है, अगर उसी वक्त कोई साधक लेट जाता है, मतलब जैसे वो शिवम गुप्ता गुरु भाई बता रहे थे, तो ये बहुत महिमा है इसकी। मतलब उसको तो मोक्ष प्राप्त होता ही होता है। वो मैंने कहीं पढ़ा था वो। हाँ मेरे सामने आएगा तो भेजूंगी मैं आपको। हाँ कल आपने ये जो अनुभव रखा था एक, बड़ा सुंदर लग रहा था, लेकिन बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा आज मैं इस टॉपिक को उठाऊंगी, पूछूंगी गुरु बहन से कि आखिर ये तो देहपात कुछ मतलब वो देहपात, उसको देहपात बोला जाता है इस टाइप से, जो एकदम से लेट जाता है व्यक्ति। तो हो सकता है कुछ इस टाइप की प्रक्रिया अंदर होती होगी कि उसके संस्कार ऐसे होते होंगे कि उसकी वजह से
जिसको मोक्ष होना होता होगा उस लाइफ में, तो उसके संस्कार इस टाइप से होते होंगे कि वो प्रक्रिया उस प्रक्रिया से गुजरता है वो व्यक्ति फिर उस वक्त। तो उसमें उसमें गुरु बहन, उसमें क्या, जैसे कैसा देहपात में कैसे क्या होता है? देहपात मतलब प्रथम जब शक्तिपात होता है ना गुरु बहन, उसी वक्त का लिखा हुआ था उसमें, बाद का नहीं। प्रथम शक्तिपात जब फर्स्ट जब गुरु उसको इनिशिएट करता है, मतलब गुरु दीक्षा जब मंत्र सुनते हैं उनके मुख, श्रीमुख से, या जिस भी विधि से गुरु देता है उसको शक्तिपात, उसी जी, वक्त जी। अगर वो इस टाइप से मतलब अगर लेट जाए, तो मैं इसका एक किस्सा बताती हूँ। मतलब मैंने मेरे घर के अंदर एक बार, मेरे जो भतीजी वगैरह सब थे, परिवार के लोग इकट्ठे, तो मैंने उनको ये गुरुदेव का करवाया था, बहुत साल पहले की बात है। जी, जी। तो मेरा जो भतीजा था ना, उसको एकदम से ऐसा ही हुआ था, वो एकदम उसी टाइम में से लेट गया था जैसे पीछे। तो फिर क्या होता है कि हाँ, वो बच्चा ही था छोटा, फिर उसके बाद वो बड़ा हुआ, फिर बीटेक करने वो यूएस से गया। फिर वहां से ना उसका मन नहीं लगा और वो बहुत परेशान होकर वापस आया। तो मेरे को बार बार वो बात याद आती थी कि गुरु मतलब ये तो देहपात दीक्षा उसको हुई थी एक तरह से, और ये तो इसका तो आके यहाँ 1-2 साल वो खराब भी हो गई उसके बीटेक में। तो फिर बाद में उसने ढंग से यहाँ बीटेक किया, उसका जॉब भी लग गया अच्छी तरह से, और वो बहुत ही बुद्धिमान बच्चा है, बहुत ज्यादा, मतलब जैसे अच्छा। साइंटिस्ट होते ना, ऐसा उसका दिमाग भी इस टाइप का ही है। हाँ। तो उसको ऐसा उसको हुआ था, उसके बाद वो मेरे पढ़ने में आया था। तो अच्छा, कल अच्छा। शिवम गुप्ता जी थे, वो भी यही बता रहे थे। उनको तो वो कह रहे थे कि मेरे को तो जैसे इस टाइप से मैं लेट जाता हूँ तो और कोई मेरी योगिक क्रिया नहीं होती है। तो मेरे को लगा उसकी महिमा पता तो होनी चाहिए, वो खुश हो जाए, मतलब उनको अच्छा लगेगा, जबकि जी, उनकी गुरु बहुत अच्छी बहन, योगिक क्रिया हो रही है। जी, जी, इसमें मैं कहना चाहूंगी कि जब मैंने दीक्षा ली थी गुरुदेव हाँ जी। की, तो नवंबर में मैंने एक दीक्षा ली थी गुरुदेव का। जब श्रीमुख से मैंने मंत्र सुना था, तो मैं भी जो थी, मैंने हाथ जोड़ के गुरुदेव की फोटो को देखा था और मंत्र सुना। जैसे ही मैंने, तो मैं हाथ जोड़े जोड़े पीछे की तरफ झुकती गई, अच्छा। बिल्कुल पीछे की तरफ झुक गई और पूरी लेट गई। और फिर वही हाथ जुड़ के, हाथ खुल के हमारे पीछे गए, और पीछे में वो ऊपर की तरफ होके हाथ जोड़े मैंने, और फिर वो हाथ नीचे आए, फिर हाथ जोड़े। इस तरह से हमारे साथ हुआ था फर्स्ट टाइम। और वो ये क्रिया मेरे साथ बहुत दिनों तक चली, 4-5 महीने तक ये मुझे हुआ है इस तरह का। तो जब आपके मुंह से कल मैंने सुना, तो मुझे नहीं पता था कि ये यौगिक क्रिया क्या है। तो मैं बार बार ये सोचती थी, गुरुदेव मुझे क्यों लेटा देते हैं, बार बार जब देखते हैं तब गुरुदेव मुझे पीछे ही लेटा देते हैं। हाँ, इसकी वैसे तो आगे इसको फर्स्ट जो दीक्षा होती है उस टाइम के लिए लिखा था, उसमें तो आपको फर्स्ट टाइम हुआ है। तो वैसे तो गुरुदेव की जो भी दीक्षा होती है उसमें हर योगिक क्रिया का बहुत ही महत्व है। हर योगिक क्रिया ही अपने शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, पर उसका मेरे याद आ गया सो पढ़ा हुआ कि भाई वो देहपात बोला जाता है इसको। अच्छा, जो अच्छा। और हाँ मेरे जी। बेटे के साथ भी ऐसे ही हुआ था, और मेरे हस्बैंड के साथ भी 2 महीने बाद हस्बैंड के साथ भी वही होने लगा कि अब वो भी पीछे ही जाते हैं और लेट जाते हैं। तो मुझे आइडिया नहीं था कि ये कौन सी यौगिक क्रिया है। खैर, जो भी यौगिक क्रिया है सब बहुत अच्छी हैं गुरुदेव हाँ, की, सभी महत्वपूर्ण है वैसे तो। सभी महत्वपूर्ण है, सभी का कुछ ना कुछ सार छिपा हुआ है हमारे जीवन का, इसमें प्रारब्ध का और भविष्य का सब सार छिपा हुआ है यौगिक क्रिया में। हाँ, तो लेकिन वो कल मैंने बड़ा इसलिए बोला कल, वो इसलिए बोला कि शिवम गुप्ता जी थे, वो कह रहे थे कि मेरे को कोई भी योगिक क्रिया नहीं होती है। तो मेरे को लगा इतनी अच्छी योगिक क्रिया इनको हो रही है, ये वाली उनकी हो रही है जैसे। नहीं, नहीं, बहुत तो सुंदर, इसलिए बहुत सुंदर। हाँ जी, अगर पता होता है तो व्यक्ति फिर निराशा नहीं होती ना उसको, जैसे वो जी, उनको लग रहा था कुछ हो ही नहीं रहा है, तो उनकी हो तो जी, रहा है, वो कह रहे मैं लेट जाता हूँ, बता रहे थे जैसे कल। जी, जी। हाँ नहीं, नहीं, जी। बहुत सुंदर विषय था कल ये उठा विषय, और बड़ा इंटरेस्टिंग था ये। मैंने भी कभी नहीं सुना था, बाकी और सब सकता गुरु भाई बहनों ने ये दीक्षा को सुना हो। मुझे तो बिल्कुल नॉलेज नहीं थी, तो मैंने सोचा आज सेशन में गुरु बहन को मैं जरूर आमंत्रित करूंगी, वो बताएं इसके बारे में। हाँ जी। और भी गुरु भाई बहनों की जानकारी होगी जिनको ऐसा होता है मोमेंट्स, तो उनको भी अच्छा लगेगा सुन के। यस, जय गुरुदेव दीदी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरु बहन गुरुदेव। हेलो। जय गुरुदेव। हाँ, कहाँ से? मैं सावित्री सीकर से हूँ दीदी मैं। जी, जी, हाँ, जी, हाँ। बोलिए तो बहन, ये आपका स्वागत। अभी हाँ, हाँ, इसी बात पे मैं बोल रही थी कि अगर मेरे को कई बार ध्यान में। आप कैमरा ऑन कर ले तो अच्छा रहेगा प्लीज। हाँ दीदी, मैं कोशिश कर रही हूँ।
हाँ जी, जिससे सेशन थोड़ा सा सुंदर लगता है, सबके चेहरे दिखते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा दिखता है, लगता है सब आमने सामने बैठे हैं। जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव दीदी, जय गुरुदेव। हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि अभी ये बात चल रही थी ना योगी क्रिया की, तो मेरे भी ऐसा होता है कई बार। मैं भी ध्यान में बैठी बैठी और पीछे लुढ़क जाती हूँ, और गर्दन तो मेरी 90% पीछे ही रहती है ध्यान में। पहला मोमेंट यही होता है, ध्यान में बैठूंगी सबसे पहले धीरे धीरे करके पीछे गर्दन चली जाएगी। जी जी, ये तो होता ही होता। हाँ हाँ, जी, गर्दन का। कल बड़ा और सुंदर विषय गर्दन, था। हाँ जी, तो एक पीछे से क्या होता है, रीढ़ का जो मिड पार्ट है ना भाई, अपनी रीढ़ की जो हाइट है उसके हिसाब से मिड जो पार्ट है ना, उसमें मेरे को पीछे से ऐसे धक्का लगता है आजकल। अब वो मैं नहीं जानती क्या है क्या नहीं, गुरुदेव जाने, गुरुदेव जाने। अच्छा अच्छा और अच्छा। एक कल का अनुभव बताऊं थोड़ा सा। मैं कल मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ, तो प्राइमरी 5वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम चल रहा था कल। तो मेरी एग्जाम में ड्यूटी थी दूसरी स्कूल में। तो 10 बजे तक पेपर था, तो बच्चों ने 9:30 बजे पेपर फिनिश कर लिया। छोटे बच्चे थे 5वीं क्लास के। जी तो वो जी, फिर बातें करने लगे बच्चे। तो मैंने सोचा अब ये तो रुकेंगे नहीं, छोटे बच्चे हैं, समझेंगे भी नहीं। तो मैंने सोचा कि इनको ध्यान करवाते हैं। एक मिनट, सतीश कुमार जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर लीजिए। जी जी, बोलिए गुरु बहन। हाँ हाँ, तो फिर मैंने सोचा इनको बच्चों को ध्यान करवाते हैं आज, चलो। मतलब मेरे लिए नए बच्चे थे, मेरी स्कूल के बच्चे नहीं थे, मेरी दूसरी स्कूल में ड्यूटी थी। तो मैंने सोचा ध्यान के लिए अपने पास अब एग्जामिनेशन हॉल में कोई फोटो भी नहीं है, फोन भी नहीं रख सकते। तो फिर मैंने सोचा चलो गुरुदेव के नाम से करवाएंगे आज तो मैंने बच्चों को कहा, दादा गुरुदेव का नाम बता दिया, गुरुदेव का नाम बता दिया, और बच्चों को बोला आप दोनों गुरुओं को प्रणाम करके 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाओ। जी, तो उनमें से 30 बच्चे थे, उनमें से आधे बच्चे बैठे आधे नहीं बैठे। तो जो नहीं बैठे उनको मैंने चुप करा के रखा। तो जी, एक बच्चा 2 मिनट बाद ही खड़ा हो रहा है और बोल रहा मैडम मेरे को गुरुदेव दिख रहे। अच्छा। तो मैंने उसको कहा, हाँ, तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं बच्चा, तो अभी बैठ जा। मैंने कहा और बच्चे डिस्टर्ब होंगे, उसकी अच्छा, पूरी आपने बात सुनेंगे तो। उनको मंत्र, सावित्री जी मंत्र भी नहीं बताया उनको नहीं आपने? दीदी, नहीं कुछ नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में थी मैं, मेरे पास केवल अच्छा, एक मंत्र पेन भी? था। अच्छा, केवल कुछ नाम नहीं बताया दीदी, गुरुदेव नाम का? केवल गुरुदेव का। हाँ, केवल मैंने कहा, मेरे को इतनी खुशी हुई मेरे को, देखो केवल मेरे पास एक पेन था, एग्जामिनेशन हॉल था ना इसलिए। तो फिर मैंने उस बच्चे को बैठा दिया, मैंने कहा ठीक है बच्चा बाद में सुनूंगी तेरी बात में। फिर वो बच्चा फिर बैठ गया। आफ्टर 10 मिनट से मैंने उन बच्चों को फिर ध्यान से उठाया, तो 2 बच्चे तो जो लड़के थे वो बोल रहे कि हमें दादा मतलब वो बोले कि हमें एक गुरुजी दिखे। मैंने कहा कैसे कपड़े पहने थे? तो बोले ऑरेंज कलर के कपड़े थे और दाढ़ी वाले थे। तो मैंने कहा दादा गुरुदेव दिखे इनको। फिर और बच्चे थे, एक एक करके आए। मैंने हर बच्चे की एक एक सिंगल सुनी, मैंने दूसरे बच्चों को नहीं सुनने दी उनकी बातें। नहीं तो बच्चे क्या करते हैं कि एक ही सुन के दूसरे बोल देते हैं ऐसे। मेरे जी, स्कूल में जी। नोटिस करती हूँ मैं ये चीज। तो एक एक की बात सुनी मैंने। फिर 5-4 लड़कियां थी, वो एक एक करके आई। तो वो एक लड़की बोल रही है कि मेरे को शिव जी दिखे, शिव जी की जटाओं से जल बह रहा है, अच्छा वो दिखा। हाँ, एक अच्छा। लड़की बोल रही है कि मेरे को लड्डू गोपाल दिखे। वो बोली मैं लड्डू गोपाल की पूजा करती हूँ। तो बोले लड्डू गोपाल दिखे मेरे को। एक लड़की बोल रही है कि कमल पे गुरुदेव बैठे हुए हैं। मैंने कहा कैसे कपड़े पहने थे? तो बोली सफेद कपड़े में थे। सफेद, अच्छा। वो लड़की बोल रही है और बहुत बोली हमें आशीर्वाद दे रहे हैं गुरुदेव। अच्छा। दूसरी लड़की भी ऐसे बोल रही थी कि गुरुदेव सफेद कपड़े में दिखे और मेरे सिर पे हाथ रखा है। तो मतलब इतनी खुश हुई। फिर मैंने बच्चों को सबको उनको मेरे कांटेक्ट नंबर दिए, और फिर बाहर आके मैंने मेरा पर्स लिया, पर्स में मैं कार्ड रखती हूँ गुरुदेव के, सबको कार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए जो बच्चों ने ध्यान किया था ना उनको। बड़ा हाँ, आनंद आया होगा आज गुरु बहन आपको तो बहुत ये। दीदी बहुत आनंद है। गुरुवार का दिन था, एकादशी का दिन था, तो मैंने कहा गुरुदेव ने कहीं ना कहीं माध्यम बनाया है, बहुत बड़ी चीज है ये। तो आपने बच्चों को मंत्र कौन सा बोलने के लिए बोला? मंत्र कौन सा बोला? नहीं, कुछ नहीं बोला दीदी, मैंने तो वही एग्जाम के बाद मेरे को कॉपी जमा करानी थी, बच्चों के पेरेंट्स लेने आ गए थे, तो मैंने उनको केवल कार्ड दिया और मैंने मेरा नंबर दे दिया। मैंने कहा आप मेरे से बात कर सकते हो घर नहीं जाके। नहीं, शुरू में जब आपने ध्यान करवाया तो आपने मतलब क्या प्रक्रिया कुछ क्या बताई नहीं, उनको?
केवल मैंने कहलाते गुरुदेव और दादा गुरुदेव का नाम बताया। मैंने कहा ये नाम है गुरु जी का, आप इनको प्रणाम करके 10 मिनट के लिए ध्यान में बैठ जाओ, तो बस इतना ही। ध्यान का तो बताया, ध्यान का बताया होगा ना भैया, आज्ञा चक्र देखो या ऐसा कुछ बताया? ना कुछ मैं क्या देखने को बोलती, मैं उनको बच्चों को कोई फोटो ही नहीं दिखाई थी ना। निर्मित थी ना। तो ध्यान का भाई मतलब समझते हैं बच्चे बच्चे? तो ध्यान का मतलब समझते थे बच्चे बच्चे ध्यान इसका मतलब? ध्यान समझ बच्चे ध्यान का मतलब समझते हैं कि आंख बंद करके बैठना है। कितने बड़े बच्चे स्कूल थे? में करवाते हैं कौन ना, सी क्लास के बच्चे थे? 5th क्लास के 9-10 साल के बच्चे अच्छा, होंगे। अरे हाँ, वाह, 5th क्लास के 5th जोरदार, क्लास। हाँ बहुत अच्छा अनुभव है। हाँ, मेरे स्कूल के बच्चों को भी मैं करवाती हूँ, कई बार छोटे बच्चों को। हाँ, तो मेरे स्कूल वालों को बहुत तो सुंदर। भाई मंत्र का भी पता है, गुरुदेव की फोटो का भी पता है। हाँ, ये तो बहुत ही अच्छा लगा मेरे को कल। जी और बहुत एक ही दिन है ना, क्या हुआ कि जी। थोड़े दिन पहले की बात है। अब ये जगह तो मेरे को नहीं ऐसा क्लियर नहीं दिख रहा, पर मेरे को दिखे गुरुदेव है, मैंने गुरुदेव के पैर पकड़ रखे हैं। और उसके जस्ट बाद मेरे को दिखता है कि गुरुदेव कोई ऊपर का मकान है, छोटा सा मकान, उसमें गुरुदेव बैठे हैं। और एक छोटा पाटिया नहीं होता क्या, जैसे स्कूल के डेस्क होते छोटे, जब हम पढ़ते थे छोटे, जब डेस्क होते थे नीचे बैठने के सामने रखते ना, ऐसा पाटिया, उस पे गुरुदेव लाल स्याही से कुछ लिख रहे हैं। अच्छा। और मैं और मेरी छोटी बेटी उनके सामने जैसे बैठे हैं। अब पता नहीं गुरुदेव क्या लिख रहे थे, क्या लीला थी, वो गुरुदेव जाने। जी ऐसे जी। मेरे को दिखे थे गुरुदेव एक दिन। लेकिन आज जो आपकी ये घटना हुई है, ये बहुत अद्भुत घटना है कि बताइए, गुरुदेव की फोटो नहीं, मंत्र नहीं, केवल गुरुदेव का हाँ, नाम पे इतनी सुंदर अद्भुत लोगों को अनुभूतियां हुई हैं, क्या कहेंगे इसको हम। हाँ। तो हम और यही दीदी कह सकते सुनो, आज मैं हैं। हाँ, आज मैं मेरे घर में पानी की मोटर खराब हुई, तो मोटर लेने गई थी, पानी की मोटर। इसको सिद्ध तो योग जिस शॉप कहेंगे में गुरुवन, सिद्ध मोटर योग। ली मैं, हाँ, तो मैं मोटर लेने गई थी ना, तो वहां पर मैं जैसे ही उस शॉपकीपर के सामने पाटिया रखा था, उसमें बैठी हूँ, वो सामने बैठा है। और मैंने बैठते मेरे वहां मूवमेंट शुरू हो गई, बॉडी में हलचल शुरू हो गई। तो मैंने कहा इसको बताएंगे, पर अभी बिल का सारा काम हो जाए, उसके बाद बताएंगे। नहीं, ये सोचेगा कि पेमेंट कम कराने के लिए ये बातें कर रही है ये। अच्छा। तो तो फिर मैंने वो बिल हो गया, पेमेंट कर दिया। उसके बाद मैंने कहा सर मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। तो बोले बोलो। तो मैंने कहा कि आप किसी गुरु को या कृष्ण भगवान को फॉलो करते हो क्या? तो बोले मैं कोई गुरु है, सिद्ध गुरु है हमारे भी, बोले उनको फॉलो करता हूँ मैं। तो मैंने कहा ठीक है, इसीलिए मेरे मन में शुरू ये है। ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है दीदी, कोई भी जैसे पॉजिटिव या पता नहीं कैसे लोग होते हैं, उनके सामने आते ही मेरे मोमेंट शुरू हो जाते। ऐसा होता है। एक दिन एक कपड़े की दुकान पे गई थी मैं, नवलगढ़ में। तो वहां पर भी मेरे साथ ऐसा हुआ है कि कपड़े की दुकान वाला कोई बढ़िया था, बूढ़ा था, मतलब 65-70 साल के आसपास था। तो मैं वहां जैसे बैठी और मेरे बॉडी में मूवमेंट शुरू हो गए। तो मैंने चारों तरफ देखा, तो ऊपर देखा तो कृष्ण भगवान की छोटी सी फोटो लगी थी। अच्छा अच्छा। और उस फोटो के नीचे कोई जैसे कोटेशन लिखे थे, वो गुरु से संबंधित ही थे, वो याद नहीं है मेरे। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि अंकल आप कृष्ण भगवान को फॉलो करते हो क्या? तो वो बोले कि हाँ मैं श्याम जी का बहुत बड़ा भगत हूँ। तो मैंने कहा सही है, इसलिए अपने मोमेंट शुरू हुए। मतलब ऐसे बहुत बार होता है ये सारा। बहुत अच्छी, ये जितना जिसका अच्छा समर्पण, जितना समर्पण है, वो उसको हर जगह गुरुदेव दिखाई देते हैं, हर जगह गुरुदेव भी प्रत्यक्ष दिखते हैं उसके अंदर। ये इस हाँ हाँ प्रत्यक्ष दर्शन कि आपने कृष्ण जी की फोटो देखी, एज ए पॉजिटिव लोगों से आप मिले, तो आपके अंदर एक्शन होना, ये आपके अंदर प्रत्यक्ष दर्शन है गुरुदेव का, कि आप इससे ये और पता चलता है हर पल हमारे साथ हैं गुरुदेव। अब बहुत बात करते हैं तो भी मोमेंट शुरू हो जाते हैं। अभी अब गुरुदेव जाने गलत है सही है मेरे को नहीं पता। आज सुबह ही कोई ललिता गुरु बहन है अपने जयपुर के, तो उनका कॉल आ गया, तो उनसे मैं बात करते करते मेरी पूरी बॉडी मूवमेंट करने लग गई। जी। अब ये गलत है सही है मेरे को नहीं पता। मैंने कहा गुरुदेव जाने, गुरुदेव का काम है। नहीं गुरु बहन, ये कोई गलत नहीं है, हमारे सिद्ध योग में कोई चीज गलत होनी ही नहीं है। सही है, हमारे हाँ यही योग तो। में गलत हाँ, नहीं होनी है। जब हम गुरुदेव की शरण में जिस दिन से आते हैं, उस दिन हमारे साथ सब अच्छा अच्छा होता है, क्योंकि हम उनके रक्षा कवच उनके औरे में है। इसलिए इसलिए इस चिंता से हम सही है। बिल्कुल मुक्त हाँ। होता है कि हमारे कोई और भी समस्या नहीं।
अब छोटे छोटे तो इतने अनुभव होते हैं, पग पग पे अनुभव है गुरुदेव के, वो तो याद भी नहीं रहते। हाँ उस टाइम ये, हाँ ये गुरुदेव ने करवाया है, या ये जी चूक होती है ये गुरुदेव ने सुधार ली है, ऐसे फील करते हैं हमेशा ही। जी जी, छोटी छोटी बहुत चलो अनुभूतियां होती हैं। हाँ जी चलो, जी, जय बहुत गुरुदेव दीदी, सुंदर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और किसी को ले जी, सतीश कुमार जी ने हैंड रेज किया था, उनका मंच पे स्वागत है। सतीश कुमार जी, सतीश कुमार जी आपका मंच पे स्वागत है। आप अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए और कैमरा ऑन कर लीजिए और छोटा संक्षिप्त परिचय भी दीजिए अपना प्लीज। जय गुरुदेव गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। जी गुरु भाई, अपना थोड़ा सा संक्षिप्त परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं और कब से सानिध्य में आए गुरुदेव के? जी मैं 2018 से जुड़ा था। अच्छा दिखाई दे रहा हूँ अभी? जी जी जी, आप क्लियर दिख रहा है। हाँ, आप कहाँ से जुड़ते हैं गुरु भाई? जी 2018 में मैं जुड़ा था इस योग में, सिद्धि योग में। जी मतलब कि थोड़ा मेरी स्थिति ऐसी अच्छी नहीं थी इसलिए जुड़ा। अच्छा, आप कहाँ से मतलब कि जुड़ते हैं? क्या? आप कहाँ रहते हैं गुरु भाई, कहाँ से हैं आप? वो मेहसाना जिला, मतलब गुजरात से। अच्छा अच्छा, गुजरात से, ठीक है। चलिए बताइए गुरु भाई। जी मतलब कि डिप्रेशन वगैरह था मुझे, अच्छा अच्छा और ऐसी स्थिति अच्छी नहीं थी मेरी। अच्छा, तो आप किसके किसी तो माध्यम ये से? 2018 से शुरू किया था। जी फिर ये सतत कंटिन्यूस शुरू ही रखा मैंने। तो बीच शुरू शुरू में मुझे शांति मिलती थी ध्यान में, हम्म। बहुत ही गहरे शांति मिलने लगी शुरू शुरू में। फिर बाद में थोड़ा ग्राफ ऊपर नीचे हो रहा था, पर मैंने छोड़ा नहीं, मतलब कि मंत्र जाप और ध्यान, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। जी और साथ में दवाई भी चल रही थी। पर मुझे ज्यादा दिक्कत थी, पर मुझे असर नहीं होने दिया कि तुझे इतनी दिक्कत है। मतलब वो जी वो ज्यादातर कंट्रोल में ही रखते थे, मतलब। जी जी। और बहुत ही उत्तेजित अवस्था थी, मतलब कि बहुत ही हम्म, गुस्सा, मतलब। बहुत गुस्सा। जी हम्म और मतलब कि अभी कुछ कर डालो, मतलब इतनी अंदर से नकारात्मकता थी, मतलब। जी तो तो ध्यान में मुझे वो जब तक सही ना हुआ तब तक पकड़ ही रखा था मुझे। जी। वो तो कैसे अब ठीक किया वो तो गुरुदेव जाने, पर बहुत ही ये गुरुदेव की लीला जाने। जी, तो अब आपकी स्थिति कैसी है गुरु भाई? अभी तो बहुत ही अच्छा है, मतलब। आप मैं बोल जब, नहीं पाता था मैडम जी, ये अभी आपसे बात कर रहा हूँ ना, वो मैं बोल नहीं पाता था। अच्छा अच्छा जी, वो मतलब कि सब, वो सब कुछ क्या है कि वो मिक्स हो गया था, मतलब। जी जी जी। तो शब्द, जब आप मतलब कि क्या 2000, बोलना चाहिए, क्या समझ हम्म, पाता था मैं सामने वाले का, मैं क्या बोलूँ वो कुछ पता नहीं चलता था। नहीं पता चलता था। हाँ जी जी। आप 2018 में गुरु भाई कैसे जुड़े गुरुदेव से? वो एक साधक हमारे घर पे आए थे, मतलब कि। अच्छा अच्छा तो हाँ, उन्होंने बताया था बहुत ही डिटेल में, मतलब कि ऐसा ऐसा है ये, और ये सब कुछ ठीक ठाक होता है, और आपकी कोई भी समस्या है तो वो भी धीरे धीरे अच्छी हो जाएगी, मतलब। अच्छा। तो गुरु भाई आपको नॉर्मल होने फिर में कितना समय लगा? जी, मैं तो सर मैडम जी जुड़ा ना, तो नॉर्मल तो क्या है कि मुझे पहले दिन से एहसास तो करवा दिया था हम्म। कि आप ठीक ही हो जाओगे, मतलब कि ध्यान और नाम जब करोगे ना, जी जी तो मतलब कि मुझे फील तो करवा दिया, मतलब। पर रेगुलर फिर बाद में मुझे रेगुलर करवाया, मतलब कि थोड़ा बोरिंग भी लगा क्या है, इस पद पर थोड़ा बोरिंग भी आया, मतलब जी कि जी। ये तो कब होगा, कैसे होगा ना, वो सब क्या है, थॉट्स भी आते रहते थे निराशा के कारण। निराशा के कारण। जी जी
पर क्या है कि मुझे छोड़ा नहीं, मतलब कि मैं जब मतलब कि पहले मुझे मतलब 15-20 दिन तक प्रैक्टिस करनी पड़ी थी हम्म। खुद को। फिर बाद में मंत्र जाप ऐसे ही चलता रहा अंदर से। मैं जब भी याद करता तो वो अंदर से भी मतलब कि होता था, और मुझे भी करा वो, मतलब कि डबल तरीके से मुझे सपोर्ट करते थे मंत्र जाप। अच्छा, मतलब मंत्र आपको ऑटोमेटिक लगता था कि अंदर से चल रहा है? जी, अंदर से भी मतलब कि वो क्या है कि अजपा तो लग गया था मतलब। अच्छा अच्छा, जी जी। और दोनों टाइम ध्यान होता था, ध्यान में और खेचरी मुद्रा लगती थी, ध्यान में भी लगती थी, और ऐसे अरे भी कोई भी काम करता था सुबह में, कोई जी भी जी जी, मतलब कि बाइक चला रहा तो बाइक पे भी खेचरी मुद्रा लग जाती। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। जी। वो ये इस मुद्रा समय मुझे वो बहुत ही लॉन्ग टाइम पर लगी, वो खेचरी मुद्रा। जी जी जी, वो जब आवश्यकता होती है गुरु भाई, तभी गुरुदेव जो है सारी मुद्राएं लगाते हैं। जब आपके शरीर की कोई आवश्यकता होती है तभी। तो इसमें हमें कोई चिंता करने की बात नहीं, हमें तो केवल मंत्र जाप अपना बहुत ही सघन करना है और ध्यान करना है। जी जी गुरु भाई। जी तो अब और इस समय आपकी क्या स्थिति है और क्या कोई अनुभूति, इस समय कैसी साधना चल रही है आपकी? जी, साधना तो बहुत ही जैसे मेरा एक क्या है पाठ पाठ बन गया है साधना का एक। जी जी, हमारे जीवन का अभिन्न मैंने अंग है पहले ये। रुचि कम रखी थी, पर अब क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे मंत्र जाप करता हूँ ना, तो अंदर से बहुत ही रुचि लगती है, मतलब कि जी यही सही है, जी मतलब कि कहीं भी जाओ मतलब लास्ट यही सही है मतलब। जी। हमारे फिर जैसे जैसे हमारी साधना बढ़ती है तो हमें इसी में केवल आनंद आता है। फिर एक दिन भी अगर ये छूटेगा तो बहुत बड़ा, जैसे लगता है जीवन का बहुत बड़ा लॉस हो गया कोई, लाइफ का। जी जी। हमें गुरुदेव को और तो कभी भी नहीं। ध्यान मैडम जी पहले मैंने कोशिश करनी पड़ी थी शुरू शुरू में। हम्म। अ, बाद में इसके टाइम पे ध्यान लग जाता था, मतलब कि ध्यान का टाइम होता ना, तो कुछ मतलब कि रहा नहीं जाता था, मतलब जी जैसे जी भूख लगती है ना खाने के लिए, जी, वैसे वो कैसे भी करके ध्यान लग जाता था, मतलब ध्यान करना ही पड़ता था, नहीं चलता रहा। बहुत ऐसे सुंदर। मतलब कि देखिए बॉडी को इतनी जरूरत पड़ती थी कि मतलब कि ध्यान करना ही पड़ेगा। जी जी जी। आपकी फैमिली में और और भी? मुझे क्या है कि थोड़ा सा वो गुटखा मतलब खाने की मतलब वो थोड़ी सी लत, वो सब धीरे धीरे छूट गई मतलब। सब चली जाती और है। भी कुछ मतलब कि कुटे हुए थी, वो छुटवा दी, मतलब छोड़वा दी, कैसे भी करके वो मुझे पता नहीं चला। जी जी जी, वो तो ज्यादातर गुरुदेव हमारे। मैं मैडम जी हाँ गुरबान, ज्यादातर जी, जी। मैं छोटे बच्चे जैसा था, मतलब हम्म। जी गुरु भाई। कि कोई चीज मतलब क्या है कि थोड़ी समझ शक्ति कम थी मतलब। हम्म। तो वो भी गुरुदेव ने क्या करवाया जादू जैसा, तो सुधार दिया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। और गुरु भाई आपकी फैमिली में भी और भी कोई करता है सिद्धि योग? हाँ पिताजी, पिताजी। अच्छा अच्छा, मतलब आप और पिताजी दोनों गुरुदेव के शरण में हैं? जी। अच्छा। और दूसरा आप? कि मैं मतलब कि मेरा जो कोई भी आप वर्तन मेरा अच्छा नहीं था किसी से बात करने का। हम्म। तो मैं अभी तक क्या है कि कुछ भी हो जाए मतलब झगड़ा हो जाता था ज्यादातर। तो क्या है कि वो मेरे सामने वो सामने वाला व्यक्ति मुझे क्या है कि वो ज्यादातर वो हमसे बात करने की कोशिश करता है मतलब। जी जी, यही तो परिवर्तन है जी। तो इतने अच्छे मतलब ऐसी एनर्जी क्रिएट कर दी गुरुदेव ने। जो आपका मानसिक परेशानी रूपी दानव जो आपके शरीर में था, अब हाँ देव हाँ। हावी हो चुके हैं। दानव खत्म हो गया है, अब देव हावी हो चुके हैं गुरु भाई। जी जी। जी। तो आप इस योग के बारे में और भी प्रचार करिए, अपने गुरुदेव के बारे में और भी सबको इस प्रसाद को बांटिए गुरु भाई, ज्यादा से तो ज्यादा ये तो बांटिए।
मेरे में तो क्या है कि मतलब कि इतना सुधार लाए कि हम बता नहीं सकते। मतलब माता पिता भी इतना ख्याल नहीं रखते। ये माता पिता तो हमारे भौतिक माता पिता हैं, वो हमारे जी आध्यात्मिक पिता हैं, माता पिता हैं, वो तो सर्वोच्च हैं। जी, मतलब जी कि जी पल पल मुझे क्या है संभाला है। अब मैं गलती भी करता ना तो वो वैसे ही कुछ कर देते कि सामने वाले को पता नहीं चल के इसने गलती की है। मतलब जी जी जी। वो तो गलती आप मैं जानता और गुरुदेव जानते हैं। जी जी, ये बात बिल्कुल सत्य है। और तो हमें अपने गुरुदेव की इस मिशन को आगे भी बढ़ाना है गुरु भाई, तो इसका आप प्रचार भी खूब करिए अपने गुरुदेव के हाँ इस जी प्रचार, जी, वो बात सही है। क्योंकि यही हमारी दक्षिणा। हमारे गुरुदेव तो कुछ नहीं लेते हैं, निशुल्क है, सब दे रहे हैं। और कितनी बहुमूल्य चीज हम लोग को निशुल्क बांटी है गुरुदेव ने। तो और हमारा गुरुदेव को ये स्वार्थ नहीं है। मतलब गुरुदेव को क्या स्वार्थ है? स्वार्थ है तो हमें हमारा भला करने का। बस, तो हमें भी गुरु दक्षिणा देनी चाहिए गुरुदेव की, कि हमें प्रचार प्रसार करना चाहिए कि जो जी गुरुदेव का मिशन है कि सारे विश्व में इस मिशन का प्रचार हो, सब लोग सुखी हो, स्वस्थ हो। तो हमें इस मिशन को आगे भी बढ़ाना है। जी। जी गुरु भाई, और भी कुछ और अनुभव हो तो। हाँ, मुझे मतलब कि ऐसी ऐसी जगह पर मुझे बचा है ते वो बहुत ही अच्छी जगह मतलब बचा है। क्या बोल रहे हैं गुरु भाई आप? हाँ, मतलब कि वो गलत जगहों पे मुझे बचा है मतलब कि गुरुदेव ने। हाँ, गुरुदेव के सानिध्य में जब से हम आते हैं पहले दिन से ही, तो हम उनके रक्षा कवच में आ जाते हैं। तो हम कभी कोई जी गलत कार्य या गलत कुछ कर ही नहीं सकते, ना हमारे साथ कोई अहित हो सकता है। जी, जी जी। यही और तो मुझे इस पता है कि ये गलत होने वाला है तो वो क्या है कि मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता। जी जी एहसास करा देते हैं गुरु भाई। जी, जी, बहुत जो सुंदर, गलत बहुत होने से पहले ही वो कुछ मतलब बदल जाता है। बदल देते हैं। जी जी, जब गुरुदेव फरमाते हैं ना कि हमारा मन प्राण बुद्धि सब कुछ उनके कंट्रोल में हो जाती है, गुरुदेव के कंट्रोल में हो जाती है वो सब, तो हम भटक तो सकते ही नहीं, और ना ही हमारा कोई अहित कर सकता है गुरु भाई। जी बहुत अच्छी आपकी साधना मुझे है गुरु। जी जी ऐसा लगा था कई बार कि मैं भटक गया हूँ, पर वो तो गुरुदेव ही जानते हैं कि भटके हो या जी कि जी जी सही हो। जी, हम गुरुदेव से जो भी प्रश्न करते हैं उसका हमें आंसर भी मिलता है। हमें हर कुछ गुरुदेव से ही कहना चाहिए और उनसे पूछना चाहिए, वही हमको आंसर भी देते हैं हर चीज का, कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा है या बुरा है, वही जानते हैं और वो आपको आंसर भी देते हैं। जी जी। और मैं क्या है कि जो जब नॉर्मल अवस्था में था तो ज्यादातर गलती करता था। मतलब कि अच्छा। वो कोई भी छोटी सी चीज तो गलती ज्यादा हो जाती थी मेरे से। तो क्या हम्म। इससे जुड़ने से ऐसी वैसी तो कोई गलती करनी ही नहीं थी। मतलब जी मास्टरी एकदम मास्टरी ला दी है। मैं कतई गलती होने ही नहीं देते मेरे से। जी जी। मुझे ऐसा अब लगता है कि वो काम गुरुदेव ने ही कर दिया है मेरा। जी, अब गुरु भाई आप कितने आनंदित होंगे, कितने रोमांचित होंगे, आपकी जो स्थिति थी आज आप इतनी अच्छी कंडीशन में हैं, बोल रहे हैं, तो वो जो अंदर का आपका आनंद उत्साह है वो आप ही वर्णित कर सकते हैं। और यही उत्साह वो और वर्णन जो है आप जो बता रहे हैं, ये और गुरु भाई बहनों को बड़ी प्रेरणा देता है। इसीलिए इस सेशन में सबको आमंत्रित किया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आए और अपनी इस प्रेरणा को सबको बांटें। जी गुरु भाई। मैं बोला ना तो शायद गुरुदेव ही बोले होंगे, क्योंकि मुझे नॉलेज भी इतना नहीं है इस बारे में। सब गुरुदेव ही करते हैं गुरु भाई, जो हम बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं और गुरु भाई बहन बोलते हैं, सब गुरुदेव ही अंदर से बोलते हैं। जी। चलिए, बहुत और सुंदर गुरु भाई, और कहना चाहते हैं गुरु भाई? जी, और मुझे सत्य आदमी बना दिया है। मतलब कि
बहुत सुंदर, ये आपके अंदर से भाव आ रहे हैं, गुरुदेव ने जो आपको पकड़ा है तो अंदर से आनंद आपका बोल रहा है गुरु भाई। ये तो बस कभी भी गुरुदेव का शरण से मत छोड़िएगा और उनका मंत्र जाप करते रहिएगा, साधना बराबर करते रहिए, सघन मंत्र जाप और ध्यान। हमको और यही मैडम जी बहुत ही पुण्य किए होगे, मतलब ये लास्ट में यही कहना चाहता हूँ, बहुत ही पुण्य किए होगे। बहुत ही पुण्य किए हैं गुरु भाई, हम लोगों ने बहुत पुण्य किए हैं, जो भगवान मिल गए हमें साक्षात। जी जी सतीश कुमार जी, गुरु भाई आपके डिप्रेशन कितने साल से था? जी डिप्रेशन लगभग 3-4 साल से था, पर मुझे कैसे निकलना वो पता नहीं था। दवाई चालू थी तो ठीक हो जाता था, और वैसा का वैसा। क्या काम करते हैं आप? जॉब क्या करते हैं आप? दवाई चालू ही रखनी पड़ती थी मुझे। नहीं गुरु भाई, आपका प्रोफेशन क्या है, जॉब क्या है, क्या वर्क करते हैं आप? मतलब कि अभी तो घर पे वो खेती काम और पशुपालन व्यवसाय है मेरा। अच्छा अच्छा। अच्छा, तो अभी आपको डिप्रेशन बिल्कुल सही हो गया आपका? बिल्कुल नहीं ठीक? बिल्कुल, मतलब कि क्लियर ठीक है, मतलब। वाह, बहुत अच्छा, पहली बार सुन रहे हैं किसी का डिप्रेशन। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैंने तो बहुत लोगों को बताया डिप्रेशन वालों को, पर वो लोग करते नहीं है नाम जप, और आपने बहुत ही मतलब बहुत ही उत्साह के साथ किया है आपने, इसीलिए ठीक हुए हो आप। वो सर डिप्रेशन में, मतलब डिप्रेशन में भी मुझे इतना सपोर्ट किया कि वो ठीक ही होना है तेरे को, मतलब। तो इस स्थिति में अच्छा। मुझे बहुत ही सपोर्ट किया कि मुझे एहसास नहीं होने दिया कि वो मुझे डिप्रेशन है, मतलब। नहीं, अभी आपने ऐसे बताया कि आपको जब पहली बार आपने ध्यान किया तो आपको गुरुदेव ने ऐसा विश्वास दिला दिया था कि भाई आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा। क्या? तो आपको क्या क्या अनुभव हुआ था आपको पहली बार? पहले ध्यान में क्या आवाज अनुभव नहीं हुआ आ था रही आपको? है। अच्छा। क्या? गुरु बहन पूछ रही हैं कि आप जब फर्स्ट टाइम गुरुदेव से के सानिध्य में आए थे तो आपने कहा हमको उन्होंने गुरुदेव ने हमको बताया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो कैसा पता चला आपको? कुछ अनुभव हुआ था, कुछ दिखा था, या एक हाँ, सीधा अंतर्गत? ध्यान। जी, ध्यान जब मैं ध्यान करता था ना, तो एकदम अंदर से शांति, मतलब गहरे शांति और बिल्कुल ठंडक जैसा महसूस होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जबकि मुझे नॉर्मल अवस्था में बहुत ही अशांति थी। जी जी, ये तो आप ही समझ सकते हैं और बता सकते हैं। जी बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। ये डिप्रेशन की चीजें तो गुरुदेव कहते हैं कुछ है ही नहीं, जहाँ इतने बड़े बड़े साध्य रोग शांत हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं, तो डिप्रेशन क्या? जी गुरु भाई, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। गुरु भाई आप सेशन से जुड़िए और अपनी साधना करते रहिए और अपनी अच्छी अच्छी अनुभूतियों को जरूर रखिए मंच पे। जी धन्यवाद। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, कोई संकोच की बात नहीं है। जय गुरुदेव गुरु भाई। M.K. श्रीवास्तव जी ने प्रेस किया था। जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव। जय एक छोटी सी अनुभूति और थी, बताना चाह रहे थे हम कि गुरुदेव से जोड़ने पे गुरुदेव खुद का तो भला करते ही करते हैं जो जोड़ता है, इनडायरेक्ट वे में जो लोग उनके साधक से भी जोड़ते हैं उनका भी गुरुदेव भला करते हैं, जबकि वो नाम जब ध्यान भी नहीं करते हैं, उनको गुरुदेव की पूरी जानकारी भी नहीं होती है। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे रिलेटिव हैं लखनऊ में, रेलवे में, उनका फ़ोन आया, उनका रिटायरमेंट नेक्स्ट मंथ में है। कई बार हमसे बोले थे कि मेरी बेटी के लिए कोई लड़का बताइए, कोई लड़का बताइए। हमने कहा चलिए अच्छा देखेंगे, कोई सुटेबल रहेगा तो बताएंगे। फिर जो है 2 दिन पहले फ़ोन किए कि गुरु, मैंने बोले कि भाई साहब एक बड़ी खुशखबरी है। हम कि क्या? कहे कि आप जो गुरुदेव का रोज़ फ़ोटो भेजते हैं, गुरुदेव की चीज़ें भेजते हैं, बहुत अच्छी हमें लगती है। एक जगह शादी के लिए बात करने के लिए जाना था। वो लोग बहुत बड़े लोग थे, लड़का PWD में इंजीनियर, और उनके फादर इन लॉ जो है, मैंने जो होने वाले जो लड़के के फादर थे, वे भी बहुत बड़ी पोस्ट पे थे। बड़ा रहन सहन बहुत ऊंचा था, उनके लेवल से बहुत ऊंचा था कुल मिला जुला करके। उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वहाँ पे किसी ने बताया वहाँ जाके बात करें, रिश्ता तय नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक बराबर लेवल का नहीं था। लेकिन गुरुदेव की फोटो को देख करके, अब गुरुदेव से प्रार्थना करके घर से निकले,
जैसा कि कई दिनों से स्टेटस पे भी लगाया करते थे गुरुदेव की चीजें, तो हमने सोचे कि इनको तो हमने कुछ बताया नहीं, लेकिन स्टेटस पे लगा रहे हैं, इसका मतलब जो है कुछ गुरुदेव से प्रभावित हैं। और जब अच्छा। वहां पे गुरुदेव से प्रार्थना करके निकले, वहां पे गए, तो बहुत सहज और सरल तरीके से शादी उनकी तय हो गई, बिना दहेज के तय हुई और हर तरह से अनुकूल। और उनके रिटायरमेंट के पहले पहले इच्छा थी कि लड़की की शादी मेरी तय हो जाए, तय भी हो गई। उसी के इन्विटेशन के लिए उनको फोन किया कि गुरु माने भाई साहब, शादी मेरी संपन्न हो जाती है तो हम आपके पास आएंगे और गुरुदेव की सारी चीजों को हम बहुत अच्छे से समझेंगे और अनुसरण करेंगे। हमने कहा गुरुदेव से आपने जुड़ा नहीं, लेकिन गुरुदेव ने आपको रिजल्ट दे दिया है। यह क्या आपको साबित करता है कि आप जो है लेट ना करें, बल्कि सारी चीजें अभी मोबाइल पे हम आपको भेजते हैं और आज से और अभी से आप अनुसरण शुरू कर दें, तब और फायदे में रहेंगे, शादी बहुत अच्छे संपन्न हो जाएगी, लेट ना करें आप। तो ये हमें ऐसा लगा कि मैंने जो लोग गुरुदेव से नहीं भी जुड़े हैं और उनके कोई मिलने वाले जुड़े हैं, तो गुरुदेव वहां तक भी फायदा पहुंचाते हैं। कितनी अच्छी अनुभूति है कि मिलने माने जो जुड़े उनको भी देते हैं फल, और जो नहीं जुड़े हैं इनडायरेक्ट वे में उनको भी फल देते हैं। जो नहीं भी जुड़ा मंत्र से। जय गुरुदेव। एक मिनट इस बात में मैं बोलूंगी थोड़ा सा। जी। क्या पिछले लॉकडाउन के बाद है, आवाज आ रही है मेरी क्लियर? हाँ आ रही है आवाज। तो हाँ, तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ सीकर में रहती हूँ, तो सीकर के पास एक गांव है कोई, वहाँ की एक लड़की है जो भी गुरुदेव से जुड़ी हुई थी पहले से। मैं तो बहुत लेट जुड़ी हूँ, वो पहले ही जुड़ी हुई है। जी जी। तो मेरी उससे बात हो रही थी। वो मेडिकल डिपार्टमेंट में है। तो मेरी बेटी ने भी MBBS कंप्लीट किया है। तो मैं उसको बोल रही हूँ, सीता नाम उसका, मैंने कहा सीता कोई MBBS से और गुरु परिवार का कोई बच्चा हो ना तो मेरे को बताना। तो मतलब शाम को 8-9 बजे की 8-9 बजे की बात थी, हम दोनों बात कर रहे थे। तो बोले दीदी बताऊंगी, जरूर नजर में आएगा। था उसके हस्बैंड भी इसमें मेडिकल में ही है। अब मतलब जनरली से बात की, कोई बड़ी बात नहीं थी, ऐसे करते ही अपन। अब रात को मैं सो गई, तो रात को सपने में मेरे को गुरुदेव क्या दिखा रहे हैं, ऐसे गोला बना हुआ है काफी लोगों का, मतलब बहुत सारे अर्धचंद्राकार गोला बना हुआ है, और गुरुदेव खड़े पश्चिमी मुख करके, और गुरुदेव ने मेरे को इशारा किया दक्षिण और पश्चिम कॉर्नर में इशारा किया कि वहां MBBS लड़का वहां संबंध हो जाएगा। अच्छा। और उससे थोड़ा साइड उत्तर दिशा की तरफ इशारा किया, वहां छोटी का हो जाएगा। अच्छा। उसके बाद मैं किसी को नहीं कहती हूँ कि मेरे को लड़का बताओ, कोई रिश्ता बताओ। मैंने कहा गुरुदेव ने डिसाइड कर रखा है, जब टाइम आएगा अपना आप सामने लेके आ जाएंगे। बस सब कुछ गुरुदेव पे हमें तो छोड़ना है। हाँ तो ये मतलब गुरुदेव का यही इशारा था गुरुदेव का, ये किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, मैंने डिसाइड कर रखा है सब कुछ। बस जब से हम उनके सानिध्य में हैं तो हम दृष्टा भाव में रहें, कर्ता भाव में हम है ही नहीं। हम तो केवल एक पपेट है, कठपुतली कि जो गुरुदेव हमें करा रहे हैं करते जाएं। बस अपने को हम पपेट कठपुतली ही समझे और कुछ ना समझे, और वही हैं भी हम। सब कुछ गुरु भगवान को ही करना, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलिए, बहुत आनंद आया आज सेशन। जय गुरुदेव। जय। आज सभी के बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां अनुभव आए गुरुदेव भगवान की कृपा से। चलिए, गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन को हम अब समर्पित करते हैं। हिंगू जी गुरु भाई से हम आग्रह करेंगे कि आए और सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें, आज के सेशन को। हिंगू जी गुरु भाई मंच पे हैं, तो प्लीज सेशन को समर्पित करें। अगर वो मंच पे नहीं है तो चलिए, दीपा राम जी गुरु भाई ने कैमरा ऑन किया है। जय गुरुदेव गुरु भाई। जय गुरुदेव बोलने के लिए किया, वो मैंने कहा हिंगू जी गुरु भाई साहब आ रहे हैं, कैमरा ऑन कर लेता हूँ। अच्छा। आज हिंगू जी दिखाई नहीं दे रहा, लग रहा मंच पे है कि नहीं। उनका समापन बहुत बढ़िया लगता है करना,
रामलाल जी भाई साहब अगर हैं सेशन में तो वो समर्पित करें गुरुदेव के श्री चरणों में सेशन को। गुरुबन रामलाल जी भी नहीं है, चौथमल जी भी नहीं है, रंगलाल जी को बुला लीजिए। मोदी प्रकाश जी तो है ना? रंगलाल जी को बुला लीजिए गुरुबन। रंगलाल जी भाई साहब अगर हैं मंच पे तो गुरु भाई आप ही समर्पित करिए सेशन को। जय गुरुदेव। हम गुरु भाई गुरुदेव कैमरा की जरूर, दिव्य चेत सभी फैले और गुरुदेव का आशीर्वाद सभी को मिले। जय गुरुदेव। गुरु भाई कैमरा जरूर ऑन कर दीजिए। आप करिए, आप करिए समर्पित। गुरुदेव की सभी में दिव्य चेतना सभी में फैले और आशीर्वाद सब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय हो। कल की अवतार